Hello kids, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Kids, एसएस में आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? Yes, चैप्टर 8 माई होम, हमारे घर के बारे में हम पढ़ेंगे. So let's read the paragraph. We all live in houses which we call our home. हम सब लोग घर में रहते हैं ना, जिसे हम अपना घर कहते हैं, right? We live with our family in our home. हमारी फैमिली के साथ हम अपने घर में रहते हैं. Now kids, let's see about rooms in a house. घर में कितने rooms होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let's see. Every house has different rooms for different purpose. हर घरों में अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग काम के लिए, ठीक है ना. अलग अलग रूम्स होते हैं. आपके घर में भी अलग अलग रूम्स है ना. वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम. हम लोग रेस्ट कहाँ पर करते हैं? सोते कहाँ पर है? बेडरूम में, राइट. सबके घर में बेडरूम है. नाउ सेकेंड, वी कुक फूड इन द किचन. हम लोग खाना कहाँ पर कुक करते हैं? आपके मम्मी कुक कहाँ पर करते हैं? कुकिंग कहाँ पर करते हैं? किचन में करते हैं, राइट. सबके घर में किचन होगा, राइट. वी ब्रश आवर टीथ, यूज द टॉयलेट एंड बाथ इन द बाथरूम. हम लोग हमारे टीथ ब्रश करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं. नहाते कहाँ हैं? हम लोग बाथरूम में नहाते हैं, राइट. जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाया हुआ है. आप सबके घर में भी बेडरूम, किचन और बाथरूम है ना, राइट. नाउ वी ईट फूड ऑन द डाइनिंग टेबल इन द डाइनिंग रूम. हम लोग खाना कहाँ पर खाते हैं? डाइनिंग टेबल पर, राइट. डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं. नाउ वी स्टडी एंड डू आवर होमवर्क इन द स्टडी रूम. हम लोग पढ़ाई कहाँ पर करते हैं? स्टडी रूम में करते हैं. एंड वी वेलकम आवर गेस्ट एंड सिट विथ देम इन द लिविंग रूम. जब हमारे गेस्ट आते हैं, राइट, तो उनके साथ हम लोग कहाँ बैठते हैं? यस, हम लोग लिविंग रूम में बैठते हैं, जहाँ पर हम लोग सोफा और टीवी रखते हैं, राइट. उसे लिविंग रूम कहा जाता है. नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट अ गुड होम, कि एक अच्छा घर कैसा होता है. Would you like to live in a house which is airy and neat or a house that is damp or dusty? Kids, आप कैसे घर में रहना पसंद करोगे? जो बहुत ही साफ सुथरा, नीट, क्लीन और हवा उजास वाला घर होता है उसमें रहना पसंद करोगे, या तो फिर जो गंदा, डर्टी, गंदी सी स्मेल आती है ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? Of course, you would like a house that is airy and clean. आप कैसा घर पसंद करोगे? जिसमें एयर पास होती हो, पूरा बंद कमरा ना हो, विंडोज हो, ठीक है, और नीट और क्लीन हाउस हो. ऐसे घर में ही हम रहना पसंद करते हैं. एन एरी हाउस हैज मैनी डोर्स एंड विंडोज दैट अलाउ सनलाइट टू एंटर. ठीक है, जो एरी हाउस होता है वो कैसा होता है? उसमें बहुत सारी विंडोज होती है, ठीक है, जिससे कि एयर पास होती है, सनलाइट एंटर होती है हमारे घर में, हमारे रूम में, ठीक है. अंधेरा वाला रूम हमें पसंद नहीं होता है, ठीक है. सनलाइट आती है, ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है ना. Now, the sun's rays kill the germs inside the house. The fresh air that enters from the windows keep us healthy. Kids, जो सन रेज होती है वो हमारे घर में जो जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है, मार देता है. हमारे घर को वो जर्म्स फ्री रखता है. और जो फ्रेश एयर होती है वो विंडो में से जब आती है तब हमें कितना हेल्दी एटमॉस्फेयर लगता है, राइट. हमें बहुत पसंद होता है ना कि हवा चलती है तब हमें अच्छा लगता है ना. हमारे रूम्स में भी अगर एयर पास होगी तो हमें अच्छा लगेगा ना, राइट. द वायर mesh on the windows prevents mosquitoes and flies from entering the house. Kids, हमारे घर में जो विंडोज होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमें वायर की नेटिंग आती है ना, वो लगा देनी चाहिए. वायर की नेट आती है वो लगानी चाहिए ताकि फ्लाइज और मॉस्किटोज जो है वो हमारे घर में एंटर ना कर सके. हैव यू सीन अ स्मॉल ओपनिंग नियर द सीलिंग इन सम रूम्स? दिस आर वेंटिलेटर्स. किड्स, क्या आपने घर के अंदर छोटी सी स्मॉल ओपनिंग्स देखी है सीलिंग में, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वेंटिलेटर्स कहा जाता है. वेंटिलेटर्स हेल्प टू सर्कुलेट द एयर इन द रूम. वेंटिलेटर्स की मदद से एयर जो है वो सर्कुलेट होती है. द स्टेल एयर ऑफ द रूम गोज आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स एंड द फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड रिप्लेसेस इन द रूम. वेंटिलेटर्स होने से क्या होता है कि जो हमारे घर की जो गंदी स्मेल है या एयर है वो निकल जाती है और फ्रेश एयर जो है वो वेंटिलेटर से बाहर से अंदर आती है.
The plants in the garden of the house purify the air and also make the house look beautiful. और हमारे घर के आसपास प्लांट्स को अगर हम ग्रो करते हैं या पौधे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा घर का लुक भी आता है, हमारा घर बहुत सुंदर दिखता है और वो एयर को भी प्यूरिफाई करता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप लोग अगर फ्लैट में रहते हो तो कुछ प्लांट्स आपको आपकी बालकनी में ग्रो करने हैं, और अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पर मकान है तो आपको आपके आसपास पौधे लगाने हैं, ठीक है। और हो सके तो आपको ट्रीज ग्रो करने हैं ताकि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी और आपका घर बहुत सुंदर दिखेगा। नाउ किड्स, हेल्प एट होम, घर पे आप कैसे हेल्प करते हो? वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे घर में हमें इधर उधर कचरा नहीं डालना चाहिए। कीप टॉयज इन द बॉक्स, आप सबके घर पे आप लोग टॉयज से खेलते हो राइट, तो फिर टॉयज से खेलने के बाद उसको उसकी जगह पर रख देना चाहिए, एक बॉक्स में रख देना चाहिए। कीप बुक्स ऑन द स्टडी टेबल और द बुक शेल्फ, ठीक है, आपकी जो बुक्स है वो भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, होमवर्क हो जाने के बाद उसको आपको उसके स्टडी टेबल पर या तो जो आपका बुक का शेल्फ है उसमें रख देनी है। डू नॉट लीव शूज एंड स्लीपर्स हियर एंड देयर, कीप देम इन द शू रैक, आपके जो शूज एंड स्लीपर्स है उसको भी इधर उधर नहीं फेंकने हैं, इधर उधर निकाल के नहीं जाना है, उसको उसकी प्रॉपर जगह पर ही रखना है। हेल्प योर मदर इन क्लीनिंग हाउस, किड्स क्या आप अपनी मम्मी को हेल्प करते हो घर के काम में? यस, आपको अपनी मम्मी को हेल्प करना है। ऑफर टू ले द टेबल और क्लियर इट आफ्टर द बिल, फिर आपको क्या करना है कि टेबल जमाने में जब आप डिनर या लंच करने बैठते हो तो डाइनिंग टेबल पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से रख देनी है, फिर खाना आपका अगर हो जाता है तो उसके बाद सारी चीज़ें आपको उठा के किचन में रख देनी है। ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन, आपका जो वेस्ट है उसको ऑलवेज डस्टबिन में डालना है। रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन यू लीव अ रूम, जब भी आप रूम में से बाहर निकलते हो तो आपको लाइट्स और फैन को ऑफ करके ही जाना है। वाटर द प्लांट्स एवरी डे, और आपको डेली प्लांट्स को पानी भी देना है। तो इस तरह से आप घर पे हेल्प कर सकते हो, और आप करते हो ना अपनी मम्मी को हेल्प, राइट, आपको करनी ही चाहिए। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू, सबको समझ आया? देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ नोट्स एक्सप्लेनेशन। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।